Welcome back, my friends. Please listen, everyone. Today we have discussed about the Einstein's mass energy equivalence relation. मास एनर्जी इक्विवेलेंस, देखिए आइंस्टाइन से बिफोर मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एनर्जी से रिलेट नहीं किया जाता था। दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज समझा गया। फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि जो मास है ना वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, इनके बिटवीन एक रिलेशन होता है। इसको उन्होंने प्रूफ किया है, डेराइव भी किया है, इसका डेरिवेशन है अपर स्टडी में। अभी हम केवल यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आप लोग जैसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हो, मैं फिलहाल बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, mass convert into energy and energy convert into mass। यानी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में, इंटरचेंज होते हैं आपस में। ध्यान रखिएगा, आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला है, कब मिला है पता किसी को? आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला कब मिला, किसी को पता है? 1921 का नोबेल प्राइज 1922 में उनको मिला है। मतलब उस ईयर दिया ही नहीं गया, अनाउंस हो गया था, फिर अगली साल इनको दिया गया है। 1921 का 1922 में मिला है उनको, ठीक है, यानी आज से 100 ईयर अप्रॉक्स बिफोर इनको नोबेल मिला है। मिला किस टॉपिक के लिए आइंस्टाइन को नोबेल, किसी को जानकारी है यहाँ पर? नहीं, किसके लिए मिला है? आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला वो इस टॉपिक के लिए बिल्कुल नहीं मिला, रिलेटिविटी के लिए बिल्कुल नहीं मिला। पता किस बात के लिए मिला है? काम तो उन्होंने बहुत किए हैं। इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए मिला है? हाँ, एक टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आइंस्टाइन को नोबेल मिला किस टॉपिक के लिए, ध्यान रखना आइंस्टाइन फेमस तो हुए सबसे ज्यादा रिलेटिविटी के लिए। किसके लिए? जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है वो ज्यादा फेमस हुई है, लेकिन नोबेल नहीं उसके लिए मिला है। नोबेल उनको मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। खैर, अभी मैं मास इक्विवेलेंस पे आ रहा हूं फिर वापस। तो देखिए, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इन 1905 में इन्होंने ये चीज प्रपोज की है कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में इंटरचेंज होता रहता है। इसके लिए एक रिलेशन डेवलप किया, देखिए फॉर्मूला डेवलप किया है। फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में, मूवी में कहीं ना कहीं ये रिलेशन सुना होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है? एनर्जी। ई क्या है यहां पर बताओ भाई? एनर्जी। एम मास और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है? ओके, ये हमारा कहलाता आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट करिए आप लोग। तो अब हम देखो इसके एग्जांपल एक तो देते हैं कि कहां पर हमारा आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस यूज होगा। जैसे एप्लीकेशन या यूजेस में डाल सकते हो, इसके यूजेस हम सिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट यूज हम कहेंगे पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन क्या है, जरा इसको समझ ले भाई। पेयर एनिहिलेशन का मीनिंग समझना थोड़ा सा। एनिहिलेट मतलब होता है वैनिशेस, फिनिश, डिस्ट्रॉयड, कुछ भी कह सकते हो। पेयर, पेयर में होता क्या, ध्यान रखना प्लीज। वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? When one electron meet one proton, किससे मीट करेगा? पॉजिट्रॉन। When one electron meets to one positron, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मीट करता है तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, और खत्म करने के बाद एक गामा फोटॉन आता है। क्या आता है? गामा फोटॉन निकलता है। ये एक्चुअल में दो गामा फोटॉन होते हैं ऐसे। गामा फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला प्लांक ने दिया था, h न्यू। क्या दिया था?
एनर्जी ऑफ गामा फोटोन h न्यू होती है। इसकी जो टोटल एनर्जी यहां पर होगी, ध्यान रखना, टोटल एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब यहां से मैं क्या समझा रहा हूं, इसको सुने। ये दोनों मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं बताओ? m1 मास है और m2 मास है, ये दोनों इक्वल होते हैं एक्चुअल में। यानी कितने होते हैं बताओ इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, तो 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg होता है कि नहीं होता बताओ? ये दोनों मीट होंगे, यानी 9.1 10 टू पावर 31 इलेक्ट्रॉन का और 9.1 10 टू पावर 31 पॉजिट्रॉन का। इतना मास मिलेगा, आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कितनी एनर्जी बना देगा? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मास किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। इसी का एक अपोजिट रिएक्शन सुन लो, एक साथ लिखा देंगे। इसमें लिखना यही है, देखो अगर डिस्कशन लिखना चाहो आप तो नोट क्या करेंगे, सुनिए। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ज्वाइंस टू वन पॉजिट्रॉन, जब वन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को ज्वाइन करेगा, दे एनिहिलेट ईच अदर। एनिहिलेट मतलब होता है खत्म कर देंगे, एनिहिलेट ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस 2 गामा फोटॉन्स। 2 गामा फोटॉन होंगे विद एनर्जी, और उनकी दोनों की मिला के एनर्जी होगी जाकर के विद एनर्जी 1.02 MeV। ये तो थ्योरी डिस्कशन नोट कर लो और इस तरीके से इक्वेशन बना लो, इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एक और मास एनर्जी इक्विवेलेंस से रिलेटेड एग्जांपल है, उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। जरा पेयर प्रोडक्शन समझना क्या होता है थोड़ा सा प्लीज। देखो एक हैवी न्यूक्लियस ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? ये हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक यहां पर गामा फोटॉन है, ऐसे चला आ रहा है, गामा फोटॉन को हम लोग h न्यू एनर्जी बोलते हैं। इसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं? h न्यू। ये गामा फोटॉन है। गामा फोटॉन का मतलब समझ लेना, एनर्जी पार्टिकल है, ये एनर्जी ही है, ठीक। जब एक एनर्जी पार्टिकल यानी गामा फोटॉन न्यूक्लियस से इंपैक्ट करेगा तो इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। गामा फोटॉन की एग्जिस्टेंस खत्म, फिनिश्ड। और एज ए रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्या देगा? एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक चीज और क्या देगा? पॉजिट्रॉन। क्या देगा? ध्यान देना प्लीज। यानी फोटॉन ब्रेक हुआ और उसने 2 चीजें दे दी, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये पेयर कहोगे इसको कि नहीं कहोगे बताओ? इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1 बीटा 0, पॉजिट्रॉन का होता है +1 बीटा 0। ये तो सिंबल हो गए। अब आपके मन में आ रहा होगा ये पॉजिट्रॉन कौन सी चीज है, ये तो सुनी नहीं इससे पहले कभी। मैं थोड़ा सा पॉजिट्रॉन का इंट्रोडक्शन दे देता हूं प्लीज। व्हाट इज पॉजिट्रॉन? ओके, तो पहली बात सुन लेना, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन बन गया कि भैया एंटी पार्टिकल क्या होता है? ऐसा बन रहा है तुम्हारे मन में कि नहीं बताओ? कि ये तो ठीक बता दिया सर ने कि भैया ये पॉजिट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन एंटी पार्टिकल क्या होता है, आप खुद ये नहीं समझ में आ रही बात, तो इसको भी जान लो। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है ऐसा पेयर पार्टिकल्स का, ए और बी 2 पार्टिकल है सपोज करो, अगर उन दोनों के मास इक्वल हो, ए और बी के, चार्ज भी इक्वल हो, लेकिन चार्ज के साइन अपोजिट हो। कैसे हो? एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा, तो उनको बोलेंगे एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। मतलब मास सेम, चार्ज सेम, केवल चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल क्या बोले जाएंगे? एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास हैवी होता है। तो ध्यान देना, इसको मैं एंटी पार्टिकल को बता देता हूं। सच पेयर ऑफ पार्टिकल्स which have equal mass and equal charge but opposite sign,
अपोजिट साइन का मतलब समझ गए हो ना? अपोजिट साइन होने का मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। दोनों के मास सेम है 9.1 10⁻31 kg, दोनों का चार्ज सेम है 1.6 10⁻19 कूलम, बट इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, डिस्कवरी तो तुम लोग सुने होंगे, बहुत बचपन से लोग सिखाते होंगे तुम्हें, ईंट पर नाचे, सुना कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना ये वाली बात, ईंट पर नाचे? ई से इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने, जे थॉमसन या थॉमसन? हाँ, तो ईट यानी इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर कौन है? थॉमसन। पी से प्रोटॉन, उसको किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। और एन से न्यूट्रॉन, इसको किसने किया? चैडविक, जेम्स चैडविक 1932 में। कब किया इसको? बट एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ऐसे टीचर्स बताएंगे तुमको शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, याद कर लो, बट उससे पूछो कि भैया कौन नाचे? ईट पर नाचे तो कौन? नाम नहीं बताएंगे ना, तो नाम हम बता रहे हैं, सुनो। हाँ, हम बता रहे हैं ईट पर कौन नाचेगा, ध्यान रखना। पॉजी एंडरसन। क्या बोलेंगे आप? ये पॉजी बहुत है, एंडरसन, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की कौन डिस्कवरर है बताओ? एंडरसन है। कौन है? तो ये पॉजिट्रॉन की बात मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दी, तो फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। तो जब गामा फोटॉन डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे एक पेयर बना, पेयर प्रोड्यूस हुआ। किसका पेयर है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इसकी जो गामा फोटॉन की एनर्जी थी, ध्यान रखना, इसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? ये एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर के ये वाले मास बनते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।